जैसा कि आपने टोहाना के बारे में पूछा, तो देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैं सांसद बनी तो मैंने बड़ी बारीकी से ये बात देखी कि इस इलाके को जो है वो अगर रेलवे के माध्यम से हम देखें और या फिर किसी और भी हम अगर रूप में देखें तो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। सांसदों में से पहले जो भी सांसद यहाँ पर बने उन्होंने जिस शिद्दत के साथ इस इलाके का काम करना चाहिए था वो नहीं किया, और इसलिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत यहाँ पर लोगों की मुझे नज़र आई वो रेलवे को लेकर आई। तो इसलिए जब मैंने मेरी मेडन स्पीच जो पार्लियामेंट के अंदर थी, जब सभी यहाँ की जनता ने जो है मुझे चुनकर बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, तो सबसे पहले जो मेरी मेडन स्पीच थी वो मेरी इसी बात को लेकर थी कि ये गोरखधाम ट्रेन जो है वो हिसार तक आके रुक जाती है और उसके बाद वो थोड़े से दूरी पर ही सिरसा है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और इतनी पुरानी डिमांड ये उन लोगों की थी और वो सब कुछ करके हार चुके थे और बिल्कुल हताश निराश होकर बैठे थे कि हमारी ये मांग पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरी सबसे पहली स्पीच ही मैंने ये रखी पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद मैंने देखा कि एक सांसद जो है वो किस तरीके से अगर चाहे और अगर जायज़ डिमांड हो तो कैसे जो है उसके पीछे लग के अपने काम को जो है वो अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो देखिए उस ट्रेन को हम लोग किस तरह से जो है वो हिसार से सिरसा और सिरसा से फिर भटिंडा तक लेकर गए, और उस बात को लेकर जो है आज भी सिरसा जो लोकसभा के मेरे सभी लोग हैं, नागरिक हैं, वो बहुत इस बात को लेकर खुश होते हैं कि आप गोरखधाम ट्रेन को हमारे हिसार से सिरसा तक लेकर आए। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे आम जनता तक पहुँचे, और उसी रूप में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने जो हाईवे हैं उसके ऊपर खाराखेड़ी, धांगड़, बड़ोपल, दरियापुर 4 हमने लगातार जो है वो पुल बनवाए ताकि हमारी आम जनता है उसको सहूलियत हो, किसी तरह के कोई एक्सीडेंट ना हो। कुछ लोग जो है मेरे पास कम से कम भी 60-70 गाँव के लोग मेरे पास आए कि आपने ये 4 जो है पुल बनवा दिए, बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं, लेकिन हासपुर चौक एक ऐसा है कि जहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। एक हमारे बहुत ही जो है सज्जन पत्रकार बंधु जो है हमारे, उनका वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और बल्कि उनकी जो धर्मपत्नी है उनका तो निधन भी हो गया, और वो बहुत साल तक कम से कम 1.5-2 साल तक कोमा में रहे और उसके बाद उनका भी निधन हो गया। तो वहाँ जब बैठने के लिए मैं गई तो उनके जो एक बेटे हैं वो फौज में भर्ती हुए थे, तो उन्होंने मुझे रुआसे मन से ये कहा कि बहन जी मेरे माता पिता तो चले गए पर मैं चाहता हूँ कि कोई और जो है वहाँ पर ना जाए, आप किसी भी तरह से ये हासपुर का चौक जो है वो बनवाएं। मेरा मन जो एकदम से द्रवित हो गया और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद लगातार जो है मैं माननीय हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे इसकी वो लेकर मैं मिली और उन्होंने जो है वो अधिकारियों को इस बात को लेकर बहुत डांट पिलाई कि अगर ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक स्पॉट है तो सांसद को मेरे तक आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आप लोग ही उस बात को देखकर उसका समाधान अपने लेवल पर क्यों नहीं करते थे आप लोग। और आप देखिए आज बहुत तीव्र गति के साथ वहां पर जो है वो पुल बन रहा है, और मैं किसी भी कार्यक्रम में जाऊं वो हासपुर जो हमारी समिति है, चौक की जो समिति है, वो मेरे साथ साथ रहती है, बिल्कुल साय की तरह मेरे साथ साथ रहती है। गाँव के सभी लोग जो है इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। और अभी आपने जैसे खुद बताया कि जमालपुर में जो है हमने ठहराव करवाए, इसके अलावा आप देखिए कि पृथला ललोदा वहाँ पर हमने 4 ट्रेन के जो है ठहराव करवाए, डबवाली के अंदर हमने जम्मू तवी ट्रेन का ठहराव करवाया, और इसके साथ साथ जब पूरी लोकसभा के अंदर अमृत स्टेशन बनने की बात चल रही थी तो मेरी लोकसभा में से 3 चुने गए थे, जिसमें से एक नरवाना है, एक सिरसा है और एक डबवाली है। मुझे लगा कि फतेहाबाद जिला तो बिल्कुल इग्नोर हो गया, तो मैंने पीछे लग के उसके बाद भट्टू जो रेलवे स्टेशन है उसको अमृत स्टेशन में हम लेकर आए और कालावाली को भी लेकर आए। आज की तारीख में 5 हमारे जो हैं वो अमृत रेलवे स्टेशन में आते हैं, जिनमें 15 से लेकर 18 करोड़ रुपया लगेगा और बहुत जो है भव्य वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनेंगे।
एक तो जहाँ कहीं पर भी मुझे ये लगा कि फिजिबिलिटी बनती है, मैंने बहुत से स्कूल हैं उनको अपग्रेड कराया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक वो जो कुछ बच्चियाँ थी वो भी ढानी सांचला, वहाँ के उस स्कूल को अपग्रेड करा। झुलनिया का स्कूल, बहुत से स्कूल जो है मैंने अपने जहाँ कहीं पर भी मुझे लगा नंबर 1 उन स्कूलों को मैंने अपग्रेड करवाया। बच्चियाँ बहुत खुश हैं कि +2 तक स्कूल हो गया और उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं जी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सांसद निधि से 50% से भी ज्यादा राशि मैंने केवल और केवल स्कूलों के लिए दी है, चाहे वो हाँ जी, चाहे वो बच्चों के टॉयलेट्स के लिए दी हूँ, चाहे मैंने वहाँ पर बच्चों के शेड बनाने के लिए दी हूँ, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक बच्चों को एक सही माहौल नहीं मिलेगा पढ़ाई के लिए, तब तक जो है हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। आज आप ये देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। उसके अंदर पहले जो है किसी को भी अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, और अब जो है गांव गांव के अंदर वो यात्रा जा रही है। जिस किसी को भी ये लगता है कि उसका बीपीएल कार्ड नहीं बना, उसका राशन कार्ड नहीं बना, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना, उसका परिवार पहचान पत्र नहीं बना, तो वो तुरंत प्रभाव से वहाँ पर अपना ये सब काम करवा सकता है। बहुत से अधिकारी जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत ही अनूठा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है। और इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को हम अपने इलाके के बारे में समय समय पर कहते रहते हैं कि कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। पिछले दिनों वो आए थे, आप लोगों को ध्यान होगा, टोहाना के अंदर, रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट वो करके गए, वो सब भी हमारे आग्रह पर ही उन्होंने किया। तो इस तरह से हमारी कोशिश रहती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपके टोहाना सिटी के अंदर जो है सभी सर्व समाज जो है एक मेरी तरफ से रिलीज हो चुका है। अब जो अगर कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी है तो मुझे लगता है कि वो लोग जल्दी से अधिकारियों को कह के उसको पूरा कराएंगे। मेरी तरफ से ये पैसा जो है 40 लाख रुपया जो है वो रिलीज हो चुका है। देखिए ऐसा है कि जितना मुझे समय मिला मैंने उसके हिसाब से अपना 100% दिया। मेरी हाजिरी भी 100% है पार्लियामेंट के अंदर मैंने आवाज़ भी जितनी उठाई है। देखिए कोरोना काल ने सबका समय बहुत बर्बाद किया। उसके बाद जो एक आंदोलन चला, किसान आंदोलन, उसमें भी बहुत समय हमारा बर्बाद हुआ। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि संसद के अंदर अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, जितने डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, जितनी आवाज़ मैंने इस इलाके की उठाई, आप इससे पहले जितने भी सांसद हुए इतने कम समय में भी उनको आप देख लीजिए और मुझे देख लीजिए। मुझे लगता है कि मेरा पलड़ा फिर भी आप लोगों को भारी नजर आएगा। और लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है अब मुझे जनता फिर से मौका देती है तो प्रभु कृपा से मैं बहुत 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 और काम करने की इच्छा रखती हूँ। देखिए ये मैं समय समय पर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह की जो डिमांड्स हैं वो अपनी तरफ से सभी मंत्रालयों में जहाँ पर जो भी हो सकता है वो मैं रखती रहती हूँ। कितनी पूरी हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती है, वो आने वाला समय बताएगा। सिरसा लोकसभा सीट रिजर्व है ताकि अनुसूचित जाति को ऊपर उठाया जा सके। आपने अभी तक अनुसूचित जातियों के लिए क्या किया है और आगे आपका क्या करना चाहती है? क्या आपने थाना हुआ है, क्या सोचा आपके आगे? देखिए ऐसा है कि जहाँ कहीं पर भी मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब आपका एक प्रतिनिधि होता है तो सर्व समाज को जो है वो ये लगता है कि हमारा एक प्रतिनिधि है, तो जहाँ कहीं पर भी उनके साथ उनको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है कि अगर हम बहन जी को कहेंगे तो हमारा जो है हमें कहीं कोई सहारा मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये इसीलिए ही बाबा साहब ने जो है ये प्रावधान रखा था कि कोई अगर उनका प्रतिनिधि होता है तो उनके मन में कॉन्फिडेंस आता है। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया ये ओड समाज है, वाल्मीकि समाज है, जहाँ कहीं पर भी मुझे लगता है जिस किसी को भी जो है जिस भी तरह की जरूरत होती है मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें, खासकर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ पर उस समाज को, वहाँ के बच्चों को ये आग्रह करती हूँ कि किस तरह से जो है उनको पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और उसी से ही उनका जीवन जो है वो सार्थक बनेगा। मेरे मन में कभी भी ये भाव नहीं आता कि कोई भी वर्ग जो है वो अलग हटके है। सभी वर्ग जो है हम लोगों के बीच में से ही बने हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पत्रकार बंधु जो है वो मेरे साथ एक अलग सी तरह का लगाव रखते हैं। इस समाज सेवा की भाव से मैं राजनीति में हूँ, उसी समाज सेवा की भाव से पत्रकार बंधु भी जो है वो मेरा भरपूर साथ देते हैं।